Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 1 of exercise 1.4. As I told you earlier in my last video, what is terminating and non-terminating decimal expansion? So मैं आपको एक बार और बता देती हूँ. terminating decimal expansion होती है जिसके अंदर जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर आपके 2 और 5 के फैक्टर्स हों. ठीक है. और नॉन टर्मिनेटिंग जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जिसके अंदर आपके 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं होते, या फिर आप कह लो कि 2 और 5 के साथ आपका कोई और नंबर भी होगा. अब हम जरा इसको स्टार्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं. इसमें लिखा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है. स्टेट द फॉलोइंग rational numbers will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. मतलब आपको बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, आई मीन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. सो हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 13/3125. देखिए सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो रिलेशन है वो डिनोमिनेटर से है, तो मैं डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करूँगी. हम डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं. ठीक है. सो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं ज़रा. 3125 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5. देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा. मैं 5 से ही करके देखती हूँ इसको. 5 की ये टेबल में ये आ गया 6 पे 30, ये 5 2 ज़ा 10 एंड ये हो गया 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से जाएगा. जिसमें 5 आता जा रहा है आप उसे 5 से लेके जाइए. अगेन 5 से जाएगा. आप देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं वो 5 के फैक्टर्स हैं. इसका मतलब ये तो टर्मिनेटिंग है क्लियरली. 13 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा. देखिए 5 कितनी बारी है, 1 2 3 4 5, 5 रेज टू पावर 5. ये बन गया आपका टर्मिनेटिंग. अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताती हूँ. देखो अगर यहाँ पर आपका 5 के अलावा 7 3 कोई और नंबर होता तो ये तभी क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता. ये आपका टर्मिनेटिंग है. अब यहाँ पर जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे. देखिए आपको ये लिखना है डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m. ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. 2 raised to power n 5 raised to power m मतलब क्या है इसका कि भाई 2 की पावर यहाँ पर क्या है 0. मैं अभी आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे आपको लिखना है. 2 raised to power n 5 raised to power m. 13/3125 is टर्मिनेटिंग, या फिर 13/3125 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके. हम हैज़ ही लिख देते हैं यहाँ पे, हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब मैंने जो आपसे कहा था मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो मैंने लिखा है 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m का मतलब क्या है. आप कहेंगे यहाँ पे तो 2 कहीं है ही नहीं. तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं है तो हम इसको 2 की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे 2 है ही नहीं. और 5 की पावर हो गया 5. इधर ये 5 की पावर हो गया 5. यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 की पावर n और 5 की पावर m इस फॉर्म में हो गया ना. इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है. अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे. आपको पता है 8 है, 8 का एलसीएम अगर आप लेंगे वो आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे दैट ये 17 और ये क्या हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 3. अब जब हम इसको स्टेटमेंट में डालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 17 अपॉन में 2 रेज टू पावर 3 हैज़, आपको खुद ही पता चल गया होगा ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसमें किसके फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर्स हैं. देखिए या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो या फिर कोई एक, मतलब इनके अलावा कोई और नंबर होगा तो नहीं चलेगा. हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की है. आप देख लो आपको जो दोनों में से कंफर्टेबल लगते हैं आप वो कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर इसीलिए स्टेटमेंट चेंज की थी. अगर आपको ये लिखने में मुश्किल लगता है तो आप ये लिखने में आपको इजी लगेगा. मतलब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, जो आपको इजी लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. बिकॉज
डिनोमिनेटर हैज़, अब डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हैज़, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 2, दैट्स इट। या फिर आप ये लिख दीजिए डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर जो आपको दिया हुआ है वो है 64 अपॉन में 455। से पहले 455 का एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 5 9 ज़ा, अगेन अब देखिए 91 है ये, तो 91 13 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर जो इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 5 13 एंड 7। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 के साथ साथ यहाँ पे बाकी के भी 2 नंबर्स हैं। तो आपको क्या लिखना होगा, 64 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 64 अपॉन में 455 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ था ना क्वेश्चन में, वो था आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हम वही वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखना सीधा, क्योंकि यहाँ पर जो दो चीज़ों की बात हुई है, एक तो बोला गया टर्मिनेटिंग और एक बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग। एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन because denominator isn't मतलब is not in the form of 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m। मैंने यहाँ पर तीनों पार्ट में 3 अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट्स लिखी हैं। आपको जो स्टेटमेंट सही लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं, उस टाइप की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तीनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। सो इसके जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।